हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024-25 के लिए हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको पता होगा कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है। हम इन बचे दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रश्न का प्रैक्टिस लगाएंगे ताकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप सही आंसर लगा पाएँ। प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाने के साथ साथ हम इससे रिलेटेड जितने भी आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको भी कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न दोस्तों 20 फरवरी 2024 से के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, याद रखेंगे। और यह आयोजन हुआ था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन मिस्र काहिरा में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इस खेल में दोस्तों अगर भारत का स्थान देखा जाए तो 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, कुल मिला के टोटल 7 पदक जीता था, जिनमें शीर्ष स्थान हासिल किया था भारत ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मेजबान राज्य कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की। यह प्रश्न जब मैं एसएससी जीडी 2024 का प्रैक्टिस लगवा रहा था दोस्तों, उस समय इसको मैं कवर किया था। और याद रखेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में या गोवा के 5 शहरों में आयोजित किया गया था मेजबानी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है, जो सही है। ऑप्शन नंबर बी, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है, यह दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न में दोस्तों अक्सर देखा गया है कि दोनों के दोनों ऑप्शन सही ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है। एक इस टाइप का प्रश्न फिक्स एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे लिएंडर पेस का संबंध यह संबंधित है लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और याद रखेंगे, जैसे लिएंडर पेस या 2020 में संन्यास लिए थे, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी तक हर एक एग्ज़ामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो मैं डेट के साथ बता देता हूँ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कहाँ पर? तो दिल्ली में। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वादक एवं वाद्य यंत्र, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पेशल एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस एग्ज़ाम के से पहले दोस्तों आप इस टॉपिक को कवर कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में भव्य उत्सव जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेवमैन। सुएला ब्रेवमैन या नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम गृह सचिव थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में आदि अंक 10-10 पर बराबर है, तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। ओलंपिक टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा में आदि अंक 10-10 पर बराबर होता है, तो खिलाड़ी को जीतने के लिए 2 अंक की बढ़त की प्रयास करनी होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? यह सभी करेंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने या अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाने के एक फ़ायदा और है कि यहाँ से अगर एग्जाम में रिपीट प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आप सही आंसर लगा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? बता सकते हैं सभी आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। कौन कौन? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, जो सही है। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है, ये दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाज। आज के टोटल 20 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या रहेगा? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को कितने वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया, जिसके वजह से भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं? तो अगस्त 2023 में केंद्र सरकार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को एक वर्ष अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिसके कारण भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ और को निर्देशित करता है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। आज का पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिंदा खान, यह चारों के चारों इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यह इसका संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली, इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से गुरु होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों का साथ गति पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर याद रखेंगे, स्वांग। स्वांग मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होती है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। यह सभी पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे? यह प्रश्न मैं पिछला एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में प्रैक्टिस लगवा चुका हूं, जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों 1951। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान 5 आईआईटी कॉलेज स्थापना किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है? यह सभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम बार बार पूछा जाता है। तो इसे मापा जाता है डेसिमल से, याद रखेंगे। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दोस्तों यह लंबाई नापा जाता है। हर्ट्ज, इसे तरंग की आवृत्ति नापा जाता है, इसे हर्ट्ज से। विद्युत प्रतिरोध या ओम से नापा जाता है। यह सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में बन चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। केरल में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है और 96.1% है यहाँ की साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित में से मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थल पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर याद रखेंगे इसे एन.वी. रमन्ना को इनमें सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थल पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। आज के 20 MCQ क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि आने वाला सभी वीडियो आपके SSC GD एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।